हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि मैप्ड कलेक्शन जो हमने बनाए थे उसको हम हमारे यूआई में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमने ये भी सीखा था कि आप नए डार्क मोड लाइट मोड कैसे बना सकते हैं, नई थीम कैसे बना सकते हो। हमने वो भी यहाँ पे अप्लाई करके देखा था। ठीक है, एक बार क्विक रिमाइंडर दे देता हूँ। तो हम अपने कलेक्शन में आते हैं, क्लिक करो तो आपको यहाँ पे दिख जाती है थीम्स कैसे होती हैं और लाइट मोड कलर मोड क्या होता है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, वेरिएबल्स में जाना है, मैप्ड कलेक्शन बनाना है और इसमें आप यहाँ पे डार्क थीम करके आपको सिर्फ जो जो कलर चेंज करने हैं वो कर दीजिए, आपका पूरी चीज़ें डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जो भी आपको कलर थीम चाहिए तो आपको एलियास में आना है और एलियास में थीम बना के एक नया प्लस आइकॉन ऐड करके आप थीम बनाओ। थीम के साथ जिस कलर की थीम बनाना है वो जो ब्रांड में होगी ब्रांड कलेक्शन से लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दो। तो आपको ये दोनों ऑप्शन में आपका एडिशन चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और चीज़ होती है हमारे पास, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अभी रिस्पॉन्सिवनेस ऑटो लेआउट से आती है, बराबर है। हमने ऑटो लेआउट किया होगा अगर हमारे फ्रेम को, जैसे यहाँ पे है ये। जैसे ही मैं ऑटो लेआउट करूँगा ये सब चीज़ें सेटअप कर रहा है। कुछ कुछ गलत है, कुछ कुछ सही है, ओके है, क्योंकि अभी अपन ने पूरा ऑटो लेआउट किया ही नहीं है। जैसे ही मैंने इसको फिल किया तो ये भी बराबर हो गया। जैसे ही मैंने इसको पकड़ के फिल किया, इसको पकड़ के फिल किया, तो अभी देखो, ठीक है, अभी थोड़ा सही काम करने लग गया। नेक्स्ट, ये रैप होना चाहिए, इसका जो साइज होना चाहिए वो भी बराबर होना चाहिए। सब फील्ड है, सब बराबर है। एक बार अब चेक, अगर अपन चेक कर लें तो अपन ने सब चीज़ें बराबर की हुई है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे जो मार्जिन्स हैं ये सेट नहीं हो रहे, मतलब हर जगह सेम ही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 64 ही है। अब फ़ोन में 64 तो नहीं रख सकते, पैडिंग चेंज होती है, मार्जिन्स चेंज होते हैं। इसका जो साइज़ होता है लाइक 648 है, फ़ोन के लिए हम 48 तो यूज़ नहीं करेंगे हमारी हेडिंग का। तो ये सब चीज़ें छोटी होनी चाहिए। तो और दूसरा, आइकॉन्स में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे उसको छोटा कर रहे हो, आइकॉन में आप देख सकते हो पूरे आइकॉन यहाँ पे रह जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। फ़ोन में क्या होता है, सिर्फ मेनू आइकॉन होता है, बाकी सब हाइड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम इसको कैसे रिस्पॉन्सिव करेंगे। ऑटो लेआउट रिस्पॉन्सिव करता है लेकिन हर चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकता, आपको मैनुअली करना पड़ता है। लेकिन वेरिएबल्स में आप उसको ऑटोमेटिक करवा सकते हो। आप एक बार आप क्लिक भी नहीं करना, आपको यूआई को हाथ नहीं लगाना, आपको सिर्फ क्लिकिंग्स करना है, काम खत्म हो जाएगा। बस उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी है। वो क्या करनी है, तो वापस हमको अपने आना है वेरिएबल में। ठीक है, जब हमने बनाया था ब्रांड में तो हमने इसको ग्रुप नहीं बनाया था, आपको इसको ग्रुप बना देना है। ये आपको शायद ऐसा दिख रहा होगा आपके वाले, जब हमने पढ़ाया था क्लास तब ये ऐसा कुछ था। ठीक है, मैंने इसका एक ग्रुप बना दिया था। ग्रुप बनाने के लिए मैंने क्या किया, ऑल में आया, राइट यहाँ पे गया, कलर में क्लिक किया, कलर करके यहाँ पे टेम्प लिख दिया जस्ट। तो एक नया ग्रुप तैयार हो गया यहाँ पे कलर। इन सबको उठा के मैंने इस कलर ग्रुप में डाल दिया और कलर में से इस टेम्प को डिलीट मार दिया, खत्म। इस तरीके से हम ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी राइट क्लिक करके भी काम करता है, नहीं तो प्रॉब्लम करता है। आपको फिर से ऑल में आना है। अब आपको एक नया ग्रुप बनाना है। ठीक है, आपको एक नया ग्रुप बनाना है ना, इट्स कॉल्ड साइज, जो हमारे साइज को कंट्रोल करेगा, यानी हमारे पैडिंग्स को, हमारे हर जगह की साइजेस को वो कंट्रोल करेगा, टेक्स्ट की वगैरह सब। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिख लेना है साइज। ठीक है, और साइज ग्रुप बन गया, इसके अंदर आपको फर्स्ट वैल्यू डालनी है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ऐसा ले सकते हो। तो एक ग्रुप बन गया, उसके अंदर एक हमारे पास साइज का वैल्यू आ गया। फर्स्ट जो वैल्यू है वो हम 4 से यूज़ करना चालू करेंगे, यानी हमारी 4 ग्रेडिंग रहती है, 4x4 ग्रेडिंग जो हम यूज़ करते हैं यूआई बनाने के लिए। वो चीज़ें हमने फर्स्ट बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था जब मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद हम इसका मल्टीपल कॉपीज़ ले लेंगे और इसमें 4 को ऐड करते जाएंगे, यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही नेम देते जाओ, 12 12 16 16 20 20 24 24 28 28 32 32 36 और 40/40। ठीक है, 40 तक आना है। अब 40 के बाद हम थोड़ा लॉन्ग जंप ले लेंगे, थोड़े लॉन्ग जंप ले लेना है अभी।
तो 40 के बाद सीधा 48 कर दो, यानी 8 का जंप ले लो, 8 ग्रेडियंट सिस्टम अप्लाई कर दो। 48 प्लस 56 बराबर, एंड ये आ जाएगा 60। अब 60 के बाद आप सॉरी 50 गलत हो गया क्या शायद, 48, 48 प्लस 16, 64। ठीक है, फिर 64 प्लस 16 ऐसा आना चाहिए 80, और 80 प्लस 16 ऐसा आना चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेशन गलत हो गया था तो वह देख लिया मैंने, तो गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है, अभी इतना होने के बाद आप और एक थोड़ा लंबा जंप ले सकते हो, तो आप यहाँ पे इंटर मार दो, थोड़ा लंबा जंप ले लो, लाइक अराउंड 128 डाल दो सीधा, मैंने 32 का जंप ले लिया, और इसके बाद सीधा 256 कर दो हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा जो हम मार्जिन लेंगे 256 के ऊपर जाता नहीं है। ठीक है, और इसको हम डिलीट मार देंगे। ऐसे आप बना सकते हो, छोटे छोटे बनाने, बहुत सारे बनाने तो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना कचरा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लिए बहुत है। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट कर लेंगे स्कोप, और ये हमको कहीं नहीं दिखाना है। ठीक है, सिर्फ हमारे वेरिएबल के अंदर के अलावा कहीं नहीं दिखाना है, तो हम इसको लॉक कर देंगे। सबसे पहला सिंपल काम। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन को तो टाइम है, बट अपने बना के रख लिया। उसके पहले हमको चाहिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बनाना है ना। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक कलेक्शन चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे रिस्पॉन्सिव, जिसमें हमारे सारे रिस्पॉन्सिव आइटम्स आएंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है डेस्कटॉप, यानी साइजेस, डेस्कटॉप के साइजेस, बेसिकली बोल सकते हो ब्रेक पॉइंट जिसको हम बोलेंगे कि कितने साइज़ की डिवाइसेस रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी यहाँ पे 1440 में बनाए हैं, आप फ्रेम में जाओ तो आपको ये दिखता है कि डेस्कटॉप का 1440 है। यहाँ पे मोबाइल में सब जो भी साइज़ लेना चाहते हो वो ले सकते हो, टैबलेट का जो भी साइज़ लेना चाहते हो ले सकते हो। इस टाइप से हमको बना लेना है बेसिकली। तो अब इसके लिए सबसे पहला काम होता है हमारा, आपको क्रिएट करना है नंबर, और हम बना रहे हैं स्क्रीन साइजेस, है ना। आप यहाँ पे स्क्रीन का फोल्डर बना लो, और स्क्रीन साइजेस में क्या कर रहे हैं हम, ब्रेक पॉइंट्स बना रहे हैं। ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला क्या ले रहे हैं 1440। यहाँ पे आपको दो और ऐड करने, हमने जैसे पढ़ा देखा कि हम दो चीज़ों का और बनाने वाले हैं, टैबलेट का और मोबाइल का, बराबर। आपको ये कर देना है, आपको यहाँ पे नेमिंग कर देना है, डेस्कटॉप है ये। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल, सॉरी टैबलेट, और उसके अंदर उसके बाद आ जाएगा मोबाइल, या फ़ोन लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। अभी ये ब्रेक पॉइंट है, हमने जो दूसरी वैल्यू देखी थी वो थी हमारी ये, मैं ये लेना चाहता हूँ, और फ़ोन के लिए मैं लेना चाहता हूँ अराउंड 395, 394, 393 सॉरी। ठीक है, अब ये मैंने ब्रेक पॉइंट्स बना लिया। अब देखो जो मैं इसको खिसका के कर रहा था, लाइक मैं ये कर रहा था, ये सब चीज़ें ये फिग्मा ऑटोमेटिक करेगा। बस एक चीज़ करनी है आपको, यहाँ पे आना है और इस वेरिएबल को कनेक्ट कर देना है जो हमने अभी बनाया ब्रेक पॉइंट्स वाले। जैसे ही क्लिक कर दिया अभी कुछ नहीं होगा, आपको नीचे आना है, वापस आपको अपीयरेंस में क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव दिख जाएगा डेस्कटॉप। ठीक है, आप जैसे आप टैबलेट में जाओगे, देखो टैबलेट के लिए कनेक्ट हो गया, मोबाइल के लिए जाओगे मोबाइल के लिए कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो हमने कनेक्शन नहीं दिए हैं अभी, रिस्पॉन्सिव बनाया नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। बट बेसिक काम तैयार हो गया। अब जो मेरे को एक एक को मूव करना था, मान लो 100 डिवाइसेज हैं तो 100 फ्रेम्स है, तो मैं 100 को करने सेलेक्ट करके हमको करना पड़ता था, एक वैल्यू डालनी पड़ती। बस अब यहाँ पे क्या है, सबको सेलेक्ट करो, मोबाइल में डाल दो, काम खत्म हो गया, सब एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, एक काम खत्म हो गया हमारा जो हमको करना चाहिए था। ठीक है, अब इसमें ऑटो लेआउट में मैंने जो ये फ्लिपिंग हो रही है इसके लिए आपको शायद आगे पहले पढ़ाया था मैंने, बट एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको आना है, फ्रेम को सेलेक्ट करना है, मिनिमम विड्थ देना है। ठीक है, मिनिमम विड्थ कैसी रहेंगी, आपका जो डिवाइस की साइज़ है माइनस उसमें आपके दोनों तरफ के जितने आप मार्जिन रखने वाले हो। जैसे नॉर्मली मोबाइल का मार्जिन 20 या 24 होता है, तो आपको उसको सेट करके वहाँ पे रखना है। ठीक,
अगर आप 24 ले रहे हो तो -24 मतलब 48 बेसिकली, 20 रख रहे हो तो 40, यानी 20 + 20 जो दोनों तरफ का रहेगा उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम फिर से आते हैं यहाँ पे। अभी हमने डेस्कटॉप को रिस्पॉन्सिव कर लिया। हाँ, मतलब डेस्कटॉप को कैसे सेट करना है, ब्रेक पॉइंट्स, ये हमने सेटअप बना लिया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में और आगे का पढ़ते हैं।